हेलो दोस्तों, आप सभी का CAM.RK में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 11वीं क्लास में जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ते हैं तो उनको केमिस्ट्री के में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए हमने कुछ बेसिक फाउंडेशन की क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ ऐसी क्लासें रहेंगी जो आपकी केमिस्ट्री को एक जीरो लेवल से एक अपर लेवल तक ले जा सकते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है 11वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, फिर कहते हैं केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहे हैं, फिर कहते हैं कि ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही, इनऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहे, रिएक्शन कैसे बनाना है, रिएक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं। मतलब तमाम प्रकार के क्वेश्चन उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो केमिस्ट्री को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कम से कम विधिवत तरीके से पर डे आपको जो भी आपको पढ़ाएं उसको एक बार सोने से पहले उसको पढ़ना जरूर है। और छोटा सा कंसेप्ट रखेंगे, अपन लोग 1 बाय 1 क्लास लेके चलेंगे और बहुत अच्छी क्लास लेके चलेंगे जो कि आप जीरो लेवल से अपर लेवल तक पहुंचेंगे अपन लोग। हम ये मान के चलते हैं कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है तो वो भी केमिस्ट्री सीख सकते हैं हमारे चैनल पे जुड़ करके। तो हम तो यही आशा करते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे बच्चे, उनको केमिस्ट्री में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये समझेंगे कि वो अब देखेंगे कि 15-20 दिन बाद उनको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहली क्लास आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का, या हम कह सकते हैं क्लास 12th। क्लास 11 और क्लास 12 के लिए अपन बेसिक क्लास लेने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मान चलता हूँ कुछ बच्चों को देख कंफर्म आते होंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सारे बच्चों को आते हैं, हो सकता है किसी को बोरियत महसूस हो कि नहीं सर आप तो एटॉमिक नंबर पढ़ा रहे हैं, एटॉमिक नंबर तो मुझे आते हैं। हाँ आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको अपन एक रिवीजन के तौर पर ले लेते हैं। जिन बच्चों को नहीं आते वो समझ लेंगे। ये एटॉमिक नंबर का क्या हमारे पास एक सिंबल है हाइड्रोजन, उसी प्रकार से हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मोस्टली हमें 1 से 20 तक ही याद रखना अभी तो फिलहाल में। बाकी अपन जब पढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत सारे एटॉमिक नंबर ऐसे बेसिकली तरीके से याद हो जाएंगे, उसमें आपको ज्यादा अपन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी फॉर्मूले रहेंगे वो इसी से आधारित रहेंगे। और अब ये जानेंगे 2-4-5 क्लासों के बाद कि मुझे बहुत केमिस्ट्री आने लगी है, मुझे बहुत सी चीजें आने लगी हैं अपने आप। क्यों? क्योंकि जुड़े रहने से। अब इधर उधर घूमते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर, और जो हम क्लासेस चला रहे हैं टोटल फ्री कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे का पैड का कोई रोल नहीं है। तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को जो पढ़ते हैं क्लास 12 क्लास में जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। अब देखो हाइड्रोजन का अपन लिखेंगे कितना 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्युमिनियम 13 और सिलिकॉन हो जाएगा 14, फास्फोरस हो जाएगा 15, सल्फर हो जाएगा 16, क्लोरीन हो जाएगा 17, आर्गन हो जाएगा 18, पोटेशियम हो जाएगा 19, कैल्शियम हो जाएगा 20। अब ये मान चलो ये सबको आता है, मतलब 9th क्लास वाले बच्चों को भी आता है, ये 10th वाले बच्चों को भी आता है, 11th वाले और 12th वाले को तो बेसिकली आता ही होगा। लेकिन हम लोग इसी को और अपर लेवल की तरफ चलते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले एक बात समझेंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं हम लोग। वो होता है, आपने सुना होगा, बेसिक में ही है, बेसिक में अपने पास पढ़ना है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर हम लोग को देखना है, मैजिक नंबर एक्चुअली है क्या। तो इसका नंबर मैजिक मतलब जादुई, क्या हो जाएगा ये जादुई, और नंबर मतलब होता है संख्या। तो क्या कह सकते हैं हम इसको, जादुई संख्या। अब जादुई संख्या है कौन सी, एक तो 2 है, एक 8 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 18 है, फिर 32 है, फिर 32 है। इसमें मजे की वाली बात इसमें एक ये है कि इन अगर मैजिक नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल हमारे पास पता है कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा।
और आप जानते हैं कि पेरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम उसको देखें तो अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड कितने हुए इसमें, तो आपको अजीब लग रहा होगा थोड़ा समझने में, लेकिन आपको धीरे धीरे जब बने रहेंगे क्लास में तो बहुत स्मूथली तरीके से चीज समझ में आने लगेंगे। अब इनको 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है। तो टोटल हम लोग देखें तो पीरियड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स की अगर हम बात करें तो हो जाएंगे यहाँ पर 7। नंबर ऑफ ग्रुप की बात कर लें, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप की बात कर लें। ग्रुप की संख्या कितनी है, समूह कितने हैं, वर्ग क्या है, इसी को अपन बोल देते हैं वर्ग, इसी को बोल देते हैं समूह। समूह और वर्ग की संख्या अगर हम बात करें तो हमारे पास मिलते हैं बेटा 18। बेसिकली याद कर सकते हैं कि 118 हमारे पास एलिमेंट है, लास्ट के 2 डिजिट ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 18 ग्रुप बन जाएगा। अब इसमें एक बात देखो, पेरियड में अगर बाकी और डिप चलेंगे तो अपन बाद में समझेंगे, फिलहाल इतना समझो। तो पीरियड से अपन को पता पड़ेगा कितने 7 है, नंबर ऑफ ग्रुप पता पड़ेगा 18 है, टोटल एलिमेंट्स कितने 118। इसको अप्लाई कैसे करना है इसको समझना है, अप्लाई करना सीखो। अपन का इसका प्रयोग कैसे करें इसको समझना है, मैजिक नंबर का, और ये हर जगह अपन इसका यूज करेंगे, प्रयोग कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे मान चलो हमारे पास कोई शादी समारोह है, एक विवाह घर है, उसमें विवाह घर में जो रूमों की संख्या है वो कितनी है, वो इस पैटर्न में बना हुआ है, इसी पैटर्न में बना हुआ है रूम, एक इस टाइप से रूम बने हुए हैं और इसी पैटर्न से एक शादी समारोह बना है, इसको बोलते हैं। एक हमारे पास क्या है, ये शादी समारोह हॉल है, क्या लिख सकते अपन, शादी समारोह हॉल, या शादी समारोह अपन कह सकते हैं शादी समारोह स्थान है, या हम कह सकते हैं लॉज भी कह सकते हैं। अब इस शादी समारोह स्थान में या लॉज में अब देखिए जो रूम है, जो रूम नंबर है हमारे पास कितना है, तो रूम नंबर है बेटा क्या है 1, ये रूम नंबर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर आप समझ गए होंगे, रूम नंबर इसको 2 दे देंगे, इसको रूम नंबर कितना दे दे 3, इसको रूम नंबर कितना 4, इसको कितना 5, इसको 6, इसको देंगे बेटा 7। तो ओवरऑल हम देखें रूमों की संख्या कितनी है 7 है। अब हम लोग को करना क्या है, इस मैजिक नंबर को, ये जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, इन मैजिक नंबर से अप्लाई करना। पहले इसको समझने का प्रयास करना कि यहाँ पर यहाँ 2 लिखा है, तो हमारे पास जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति आया तो वो इस रूम में अपन को उसको फिलअप कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। जैसे 2 आएंगे तो इसी में भी हम लोग 2 बैठा सकते हैं। जैसे 3 आ जाते हैं, 3 को क्या करेंगे तो 2 यहाँ पर बैठा देंगे, 1 यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। मतलब समझ में आ गया ना बात क्या करना अपन को, यानी कि कोई भी नंबर को, कोई भी एटॉमिक नंबर को हम लोग इस फॉर्म में हम लोग को क्या करना, उसको डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन कैसे करना है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को डिवाइड करो तो कितना आएगा, तो अपन कहते हैं 1, ठीक है 1 लिख दो यहाँ पर। हम कहते हैं हीलियम आएगा 2, तो 2 को डिवाइड कर दो 2 भी इसी में जाएगा। फिर हमने कहा 3 में अपन क्या करेंगे तो 2 यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैजिक नंबर ये कहता है कि जो रूम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है, प्रत्येक रूम की जो डिसाइडेड संख्या है कि इससे ज्यादा हम लोग नहीं बढ़ सकते, बट कम बढ़ सकते हैं। तो बात क्लियर हो गई। अब इस मान लो 4 आ गया तो 2 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे। 5 आ गया तो 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोग सारे ज्यादा अपन को डिवाइडेशन नहीं करना है, माफ करना है 20 तक। ठीक है, यहाँ तक एक बात समझो ध्यान से। अब जैसे इसको डिवाइडेशन आप कर लेंगे उसके साथ साथ अपन एक बात निकल के आएगी, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे हम लोग, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ी बात है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते कौन से, इसको समझते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, इस टाइप के सेल बने हुए हैं। और इन सेलों के नाम दे देते हैं के एल एम एन, फिर हम लोग देखेंगे के एल एम एन ओ, फिर हम देखेंगे तो पी, तो के एल एम एन ओ पी क्यू, ऐसे हम चले जाएंगे। तो जहां पर हम रूम नंबर 1 दे रहे थे उस रूम नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे, हम यहाँ पर हम लोग के, 2 को मान लेंगे एल,
तो ये जो नंबर लिखे हुए इस टाइप से इन्हीं को रूम नंबर मान लेते हैं अपन लोग, हम थोड़ा समझने के लिए। तो रूम नंबर 1 को मतलब के 2, A3, A4, A5, A6, A7। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि रूम नंबर के है, उसका नाम के रखा हमने। तो के का मतलब हमारे पास ये देखना है कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं। तो आपने कहा सर 2 भर सकते हैं, ये लिखा है मैक्सिमम नंबर से। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो, 1 और ये 2। जैसे हम सेकंड रूम नंबर में चलेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, आपको पता है 8 और थर्ड में भी 8 भरना है। तो इसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे मान लो हमारे पास 19 आ गया, ये लिखा 19। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो पहले हम उसको डिवाइड करते हैं। तो क्या लिखते हैं अपन लोग, अब आसान समझ गए ना, ये कैल्शियम का 20 हो गया। तो इसको डिवाइड करोगे तो 2, 8, 8, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन रखा है पोटेशियम का, ये इनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स का कार्य करेगा। इनमें क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे रिपल्सन लगेगा, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा यहाँ पर। रिपल्सन फोर्स लगने से कारण क्या है, इसका रिपल्सन फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्सन फोर्स लगता है। रिपल्सन फोर्स लगने से जो अंदर वाली सेल है, इनर सेल है, वो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे और उसको भगाने की कोशिश करेंगे, तो ये बाहर निकल जाएगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। बताओ यहाँ तक किसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार उसको दोबारा से पुनः समझते हैं। तो हम लोग उसको दोबारा अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब उसको दोबारा सुन लो। अब अपने का सर ऐसे तो ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास फास्फोरस आ गया, तो उसका 15 होता, तो 15 को डिवाइड करो तो 2, 8, 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको पता है कि ये जो है हमारे पास आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और ये जो हमारे पास सेल कहलाएगी वो इनर सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इनर सेल। ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे और ये आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो ये आंतरिक कक्षा है और ये बाहरी कक्षा है। ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारे पास, आंतरिक कक्षा, आंतरिक कक्षा, आंतरिक कक्षा, और जहां बेटा क्या कहलाएगी, बाहरी कक्षा। तो एक बात अब समझ में आ गई होगी आपको कि आंतरिक कक्षा बाह्य कक्षा के बीच में क्या लग रहा है, एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने से उनके बीच में रिपल्सन फोर्स क्रिएट कर जाता है। क्यों इसलिए कर जाता है, जैसे मान लो फास्फोरस ले लो, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके पास देख रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए। फिर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमारे पास कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हुआ, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो सेल है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये जो है जो बाहरी सेल इलेक्ट्रॉन कहलाती है, और ये जो अंदर वाले हैं ये इनको इनर सेल कहलाती है या आंतरिक सेल कहलाती है। इनर सेल कह सकते हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से बात क्लियर होगी। अब ये बाहरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब लाख रुपए की बात समझ लो। अब अपन सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना सीख जाते हैं 1 से 20 तक का, फिर हम लोग आगे उसको अप्लाई करेंगे। जैसे आइटम को डिवाइडेशन करेंगे तो बेटा कितना 1 ही आएगा। इसको अपन K L M N O फॉर्म में लिख लें। इसको डिवाइड करो तो 2 आएगा, इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 2, 1 आएगा। इसको डिवाइड करो तो 2, 2 आएगा। इसको डिवाइड करें तो 2, 3। इसको डिवाइड करो तो 2, 4। इसको डिवाइड करो तो 2, 5। इसको डिवाइड करो तो 2, 6। इसको डिवाइड करो तो 2, 7। इसको डिवाइड करो तो 2, 8। फिर 2, 8, 1। इसको डिवाइड करो तो 2, 8, 2। इसको डिवाइड करो तो 2, 8, 3। 2, 8, 4। इसको डिवाइड किया अपन ने तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2, 8, 5। इसको डिवाइड करो तो 2, 8, 6। इसको डिवाइड करो तो 2, 8, 7। इसको डिवाइड करो तो 2, 8, 8। समझ गए बात।
और इसको डिवाइड करें तो 2, 8, 8, 1, 20 को डिवाइड करो तो 2, 8, 8, 2। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। तो ये जो हमारे पास सेल है यह इनर भी है और आउटर भी है, ये इनर भी है और आउटर भी है, बट ये हमारे पास आउटर सेल नो सेल इलेक्ट्रॉन जो हम सर्किल। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट जरूर करें, कमेंट करके उसका रिप्लाई हम करेंगे और हम जरूर बताएंगे उसको कहाँ दिक्कत समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारे पास। तो अपने हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हमने एक कंसेप्ट और सीखा जो मैजिक नंबर है उसको हम लोग कैसे अप्लाई करना है, ये भी थोड़ा सीखा। थर्ड पार्ट अपन ने ये देखा कि इनर सेल और आउटर सेल के बीच में फोर्स लग रहा है, इसको रिपल्सन फोर्स कहते हैं। लेकिन एक बात इसमें और बता दूं कि न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच में लगता है अट्रैक्शन फोर्स, वो अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज, क्योंकि तो समझ में क्यों भर चुका है बोर्ड, तो अपन इसको आगे देखेंगे। यहाँ तक पहुंच गए थे कि किसी मैजिक नंबर से किसी भी एटम नंबर को डिवाइडेशन करना है। तो मैजिक नंबर से हम लोगों ने क्या देखा अभी? मैजिक नंबर से हम लोग देखा बेटा कि जो एटॉमिक नंबर है उसको डिवाइड करना सीखे। मींस हम लोग यहाँ कह सकते हैं जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, क्लोरीन ऑर्गन है, पोटेशियम है और यहाँ पास कैल्शियम है। तो हम लोगों ने ये देखा था इसको डिवाइडेशन में KNMNO में, उसको बने रखा था। इसको डिवाइडेशन किया था तो अपने 2 आया था, इसको डिवाइडेशन किया था तो 2,1 आया था, इसको डिवाइडेशन किया तो 2,2 आया था, इसको डिवाइडेशन किया तो 2,3 आया था, इसको डिवाइडेशन किया तो 2,4 आया था, इसको डिवाइडेशन किया तो 2,5 आया था, तो 2,6 आया, 2,7 आया, 2,8 आया, 2,8,1 आया। इसको डिवाइड किया तो 2,8,2 आया, इसको डिवाइड किया तो 2,8,3 आया, इसको डिवाइड किया तो 2,8,4 आया। डिवाइड करेंगे तो 2,8,5 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2,8,6 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया तो 2,8,7 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया तो 2,8,8 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करें तो 2,8,1 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2,8,8,2 आ जाएगा। यहाँ तक के लिए इसको देख के सबको क्लियर हो गया होगा। अपन इसको लिख रहे हैं ताकि अपन आसानी से अपने नोट्स बना सकें, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अपन बहुत आसान शब्दों में पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इजीली तरीके से अपन कोई भी चीज को अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ सेल हो जाती हैं। नंबर ऑफ सेल मतलब कोषों की संख्या है, क्या कह सकते हैं? कोषों की संख्या, ये कोषों की संख्या है, ठीक है, ये कोषों की संख्या। तो ये आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें एक विशेष बात बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको जरूर सीखना चाहिए हर बच्चे को कि अपन करना क्या है। अब अपने के पास मतलब 9 to 12 तक अपने पास एक कंसेप्ट होता है, इन दोनों को मिलाकर के एक कंसेप्ट यहाँ पर पड़ता है, और एक अपन हायर क्लास रहती है। हायर क्लास रखेंगे यहाँ पर, हायर क्लास के लिए है, जैसे कि नेट हो, जैसे अपना नेट हो, GRF हो, या अपने पास MSc भी हो, MSc में भी देखने को मिलता है और BSc में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है, उस रूल का बोलते हैं अपन 18 रूल। और यहाँ पर जो रूल अप्लाई करेंगे 9 से लेकर 12 तक की क्लासों के लिए, वो अपन रूल अप्लाई करेंगे 8 यानी कि ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी बोलते हैं इसको अपन क्या? अष्टक नियम। अष्टक नियम बोलते हैं। अब अष्टक नियम है क्या, आप शब्दों में समझ रहे हैं कि इनको जोड़ हमें 8 चाहिए होता है। ये दो रूल अपन को यहाँ पे
इम्पोर्टेंट है, उन रूल अपन को अप्लाई करना है। ठीक है, ये रूल जो है अब ऑप्टेड रूल अपन कहाँ अप्लाई करना है कहाँ नहीं करना समझिएगा क्लास में। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक चार्ट होता है किंग चार्ट, चूंकि किंग चार्ट से अपन समझेंगे किंग का मतलब यहाँ पर देखो 1 है। किंग वो है जैसे कि केमिस्ट्री में अब देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन होता है, तो कार्बन के अगर हम देखेंगे कार्बन की व्यापक अगर हम चर्चा करें किंग में, तो कार्बन की हम लोग चर्चा इस टाइप से कर सकते हैं। बस 1 है, किसी की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ पास 4 है, यहाँ पास 5 होगा, यहाँ पास 6 होगा, यहाँ पास 7। और कल्टिवेट या तो डुप्लेट बनाएंगे या ऑक्टेट बनाता है, ये दो कहानी देता है। अगर किसी की अगर देखेंगे यहाँ पर इसमें दो कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। इतने जो पार्ट रहते हैं ये डोनर कहलाते हैं, टाइम पर डोनेट करते हैं, ये डोनर है। और ये जो पार्ट कहलाता है ये हमारे पास एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर है मतलब इसको बोल सकते हैं हिंदी में ग्राही, इसे बोल सकते हैं बेटा हम हिंदी में दाता। और इन दोनों को ये जो है ये दोनों हो सकता है, ये डोनर भी हो सकता है और ये एक्सेप्टर हो सकता है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये डोनर भी है और ये एक्सेप्टर भी है, ये एक्सेप्टर है लेकिन दाता भी है और ग्राही भी है। अब क्वेश्चन है इसलिए जो कार्बन है इसलिए किंग कहलाता है। अब ये जो 1 2 3 और 4 5 6 7 जो भी लिखे हैं हम सबको क्रिएट करना होगा, या तो डुप्लीकेट करेगा। जैसे हाइड्रोजन केस में देखो उदाहरण में, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मान लो H2 बनाना है अपन, तो एक हाइड्रोजन है लिखा, एक हाइड्रोजन है लिखा, तो इसकी बारी इच्छा में एक इलेक्ट्रॉन, इसकी बारी इच्छा में इलेक्ट्रॉन, तो इसने इसको दिया इलेक्ट्रॉन तो इसका डुप्लीकेट बना, इसने इसको दिया तो डुप्लीकेट बना, तो फाइनली इसके बीच में क्या बन गया H बॉन्ड, H बन। तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट बनाता है, इसको बोलते हैं अगर जो इस टाइप से हम लोग लिख देते हैं इससे जैसे ये बना दिया तो इस स्ट्रक्चर बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर। वो हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल तो वो आगे चर्चा करेंगे पर आपको नहीं समझना है। लेविस स्ट्रक्चर है, लुईस संरचना है, लुईस संरचना, ठीक है। तो ये लुईस संरचना, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं, इसलिए या तो डुप्लीकेट बनाएंगे या तो वो ऑक्टेट बनाता है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो एक इलेक्ट्रॉन से ले लेगा, ठीक है, दोनों सेम है। अब इसमें अपन कैसे पहचानना है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनर है कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो डोनर इलेक्ट्रॉन और डोनर इलेक्ट्रॉन कौन से हैं और एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन कौन से, तो समझते हैं। तो समझने से पहले इसको देखो, यहाँ पर ये आप जानते हैं कि ये हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और ये देखो थोड़ा ध्यान रखना, हीलियम हुआ और नियॉन हुआ और ये ऑर्गन हुआ, ये देखने को मिल रहा है ये मैजिक नंबर मैच करते हैं, ये मैजिक नंबर मैच कर रहा, ये नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर मैजिक नंबर 2 8 8, तो ये हमारे पास मैजिक नंबर मैच कर रहा। और जो मैजिक नंबर मैच करने की वजह से ये हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैजिक नंबर मैच कर जाते हैं वो केमिकल रिएक्शन में यानी कि रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हम इसमें देखें, अगर हम लोग देखेंगे 1 से लेकर के 20 तक देखें तो इसमें हम लोग को 3 और स्किप कर दें तो हमारे बचेंगे 17 मात्र एलिमेंट, जिससे पूरी केमिस्ट्री इस पर डिपेंड है। हीलियम को हटा दो, नियॉन को हटा दो और ऑर्गन हटा दो, बाकी परमाणु क्रमांक हमें अच्छे से याद होना चाहिए। उन सभी की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए और उनको अप्लाई करना चाहिए मैजिक नंबर में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनर है, डोनर है, ये डोनेट करेगा, ये डोनर है, ये डोनेट है, ये डोनर है, समझ गए ना। इसके साथ से तो जो 4 जो है वो डोनर और एक्सेप्टर दोनों है, ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर है, फिर ये डोनर है, ये डोनर है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर डोनर दोनों हो जाएगा, ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर एक्सेप्टर, और यहाँ पास कुछ भी नहीं क्योंकि ये अलग है, और ये डोनर है और ये डोनर है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन 1 2 3 वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज में रहते हैं, और जो एक्सेप्टर होते हैं लेते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसको नेगेटिव चार्ज में रहते हैं, और ये दोनों में है इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में बनते हैं। और तो यहाँ से किसी को दिक्कत, मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। कहीं भी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट जरूर करें हमें। अब क्वेश्चन यहाँ से एक बात ही निकल के आएगी कौन सा डोनर है कौन सा एक्सेप्टर है। तो हम आपको बता दें जानकारी के लिए, ए और बी की अगर हम चर्चा करें तो किसी की
मान लो ए के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 होने चाहिए। टोटल हमारे पास कितना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। अगर किसी के पास मान लो 1 है तो इसके पास 7 होना चाहिए, तो 8 हो जाएगा। 3 है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। यहाँ पर 5 है तो 3 होना चाहिए। यहाँ पर 6 है तो 2 होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर अगर 7 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो इन्हीं नंबरों के बीच में इर्द गिर्द रहेगा। अगर आप ये चीज समझ गए ना तो मतलब लाख रुपए की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब उसमें एक बात आपको और नहीं समझ में आ रही होगी कि कौन डोनर होगा इनमें तो कौन एक्सेप्टर। तो हमने बेसिकली बात बोलते हैं कि 1 2 3 जिसके भी एटम के बाहरी कक्षा 1 2 3 आएंगे वो ऑब्वियसली वो डोनर एलिमेंट होगा, और जिसके आउटर मोस्ट में 5 6 7 आएगा वो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा? एक्सेप्टर होगा। और जिसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या 4 आएगी वो यानी कि डोनर भी हो सकता है और एक्सेप्टर भी हो सकता है। इसको दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर आप इतनी बात सीख गए तो इसको आपको कॉपी पे करना है, आपको नोट कर लेना है। और जिसको भी दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। ये लेक्चर 1 है, ऐसी लेक्चर हमारे पास चलते रहेंगे, काफी लेक्चर रहेंगे, 0 से लेकर टॉप तक चलेंगे हम लोग और हर एक क्लियर करते चलेंगे। आपको किसी प्रकार की केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आने वाली है, ये हमारा वादा है। और हमसे जुड़े रहिएगा। आप लोग का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।